सत्ताईस साल की कुसुम नोएडा में रहती हैं और बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब है पानी। उनके घर में बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है। वैसे जो भी लोग दिल्ली या फिर एनसीआर में रहते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते ही हैं। खैर, इस खारे पानी की वजह से उनके बालों का बुरा हाल हो गया है। जब भी वो बाल धोती हैं तो उनके बाल गुच्छों में निकलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। साथ ही उनके बाल एकदम पतले हो गए, घनापन एकदम खत्म हो गया है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर बायोटिन नाम के विटामिन का ऐड देखा। बहुत सारे वीडियोस और एड्स देखे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि इसे खाने से बाल घने हो जाते हैं और हेयर लॉस रुक जाता है। उन्होंने 2-4 दोस्तों से भी बायोटिन के बारे में सुना है। अब कुसुम जानना चाहती हैं कि क्या वाकई ये काम करता है, कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं। वैसे मैंने भी बहुत बार बायोटिन का जिक्र सुना है और मेरे मन में भी यही सवाल आया कि क्या ये वाकई जादू कर देता है। अब इसका जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि बायोटिन आखिर होता क्या है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी हर जगह सुनते रहते हैं कि बायोटिन सप्लीमेंट बालों के लिए, नाखून के लिए, स्किन के ग्लो के लिए लेना चाहिए। बायोटिन है क्या? बायोटिन एक विटामिन है, वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है। बी ग्रुप विटामिन का है। इसको विटामिन B7 या विटामिन H भी कहते हैं। बायोटिन हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज, खुद बना नहीं पाती है, तो हम इसको खाने के माध्यम से ले सकते हैं। कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बायोटिन हमको बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, रिच इन बायोटिन है, जैसे कि हरी सब्जियां, मशरूम, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, एग्स, मछली। तो ये सब हमको बायोटिन रेगुलर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो बायोटिन प्रोड्यूस करने में कुछ हद तक मदद करते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे इंटेस्टाइन्स को भी हेल्दी रखना चाहिए ताकि कुछ हद तक हम बैक्टीरिया को भी हेल्प कर सकें, हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्प कर सकें अपनी बॉडी में बायोटिन को इंक्रीज करने के लिए। तो बायोटिन एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स में 30 माइक्रोग्राम से लेके 100 माइक्रोग्राम तक ले सकते हैं। बट खुद सप्लीमेंट लेना, खुद सेल्फ मेडिकेट करना गलत है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल क्यों ना हो। हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के डोसेज पे ही आप बायोटिन सप्लीमेंट लें। कहा जाता है कि बायोटिन बालों की ग्रोथ को हेल्प करता है, बालों की थिकनेस में मदद करता है, नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्चुअली डायरेक्ट अभी तक कोई भी स्टडी प्रूव ये कर नहीं पाई, बट इतना प्रूव हो गया है कि केराटिन एक नेचुरल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में, नाखून में, हेयर में, स्किन में पाया जाता है। और ये भी प्रूव हो चुका है कि बायोटिन केराटिन को स्टिमुलेट करता है, केराटिन को मदद करता है, केराटिन को की स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो इनडायरेक्टली यस, बायोटिन हमारे नेल्स, स्किन और हेयर में काफी हद तक मदद करता है। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, बायोटिन को सेल्फ मेडिकेट और शॉर्ट टर्म के लिए मत लें। बायोटिन एक्चुअल में भी 3 से 4 महीने लेता है इफेक्ट दिखाने में। तो लोग 1-2 महीना खा के छोड़ देते हैं या अपने खाते रहते हैं या बिना डोसेज जाने केमिस्ट की में इंफॉर्मेशन लेके या दोस्तों की इंफॉर्मेशन से लेके या इवन सोशल मीडिया के या इवन गूगल के हेल्प से लेते रहते हैं। प्लीज ऐसे बायोटिन को कंज्यूम मत करें, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए बायोटिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लें, राइट डोसेज में लें, और अगर एक्चुअल में आपको जरूरत हो तभी लें। तो भाई डॉक्टर अमित का तो यही कहना है कि बायोटिन की आप चाहे जितनी तारीफ सुनिए, सोशल मीडिया पर एड्स से इंप्रेस होकर इसे बिना डॉक्टर की सलाह के खाना शुरू ना करें। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह से ही सही डोज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हाथ पैरों में अचानक सुइयां क्यों चुभने लगती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैठे बैठे लगता है जैसे हाथों और पैरों में सुइयां चुभ रही हैं? ऐसा अगर कभी कभार होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, पर हाँ,
ऐसा अगर लगातार हो रहा है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये इशारा करता है कुछ और सीरियस चीजों की तरफ। अगर काफी देर तक किसी अजीब पोजीशन में बैठे या सोए हैं तो ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि जिस पोजीशन में आप हैं हो सकता है उस दौरान आपकी किसी नर्व पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हो, जिसकी वजह से झंझनाहट आपको महसूस हो रही है। इसे हम अक्सर पिन्स एंड नीडल्स भी कहते हैं, पर कई बार ये थोड़ा और सीरियस भी हो सकता है। वजह है आपकी पीठ में कोई नस दबी हुई थी। ये चोट या स्वेलिंग की वजह से हो सकता है। ऐसे में आपको दर्द के साथ साथ हिलने डुलने में भी दिक्कत होगी। इसका इलाज है आराम, दवाइयाँ और थेरेपी। जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, सांस बहुत तेज चलती है। इसकी वजह से भी आपको हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुइयां चुभने जैसा एहसास हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में चुभन होती है, जिसकी वजह है कि गर्भाशय आपके पैरों की नर्व्स पर प्रेशर डालता है, क्योंकि आपका बच्चा बढ़ रहा होता है। इसके लिए आपको पानी पीते रहना चाहिए, अपनी पोजीशन बदलती रहिए, चाहे बैठे वक्त या लेटे वक्त, और पैरों को तकिए के ऊपर रखकर बैठना चाहिए। कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी आपको हाथों और पैरों में चुभन होती है, जैसे विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12। और अगर B12 की कमी है तो इसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ और लक्षण भी महसूस हों, जैसे कि चक्कर आना, सांस ना ले पाना और थकान। इसके लिए आप विटामिन बी से भरी चीजें खाइए, जैसे मीट, अंडा, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए कितना विटामिन सी लेना हेल्दी होता है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। महामारी जैसी सिचुएशन में अच्छी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं, पर कई लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं करते, और सबसे बड़ी चीज बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डोज प्रिस्क्राइब किए अपने आप लेना शुरू कर देते हैं। अब आपके शरीर को कितनी विटामिन सी की जरूरत होती है ये हमें बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये पानी में घुल सकता है। हमारा शरीर विटामिन सी स्टोर नहीं कर पाता। रोज हमारे शरीर को 500 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। अगर ये 500 मिलीग्राम विटामिन सी डाइट से ही मिल जाए तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। 700 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम से ज्यादा विटामिन सी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर जरूरत से ज्यादा विटामिन सी को स्टोर नहीं कर पाता है। जितनी जरूरत होती है शरीर उसको इस्तेमाल करता है और बाकी यूरिन के जरिए शरीर से निकल जाता है। इसलिए कंपनियों के झूठे दावों के चक्कर में ना पड़े। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।